अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, अगर बात की जाए दफ़ा 370 और 35 से टूटने के बाद कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामील और तरक्की होगी, दूध की नदियां बहेंगी, हर वर्ग के लोग जो है वो खुश रहेंगे। लेकिन आप देखें कि दफ़ा 370 और 35 से टूटे हुए 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों के अंदर अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी चीज़ की अगर तरक्की हुई है तो वो सिर्फ धरना प्रदर्शनों की जो है वो तरक्की हुई है। हर चौक में जो है आपको युवा नजर आएंगे और युवा जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए जो है वो साफ तौर पे नजर आएंगे। इस समय जो आप मेरे पीछे आप सारे एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं, ये वोकेशनल टीचर्स एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आज इनका 9वां दिन हो चुका है धरना प्रदर्शन का और लगातार सरकार को जो है वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो अभी भी इनकी बात सुन के राज़ी नहीं है। ये तरक्की हुई है हमारी दफ़ा 370 और 35 से टूटने के बाद, ये तरक्की जो है हमें मिली है। 3 साल हो चुके हैं लेकिन बेटियां, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी सड़कों पर आ चुके हैं। बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम जानवी सुगन है। जानवी जी, आज 9वां दिन है वोकेशनल ट्रेनर्स का, आप भी उनके एक सदस्य हो, उनके परिवार के हिस्सा हो, क्या समझते हो, क्या मानते हो कि दफ़ा 370 और 35 से हटने के बाद जिस तरह के वादे मरकजी सरकार के द्वारा किए गए थे, क्या उनके ऊपर जो है वो सरकार खरा उतर पाई है? सर, 370 हटने के बाद वादे यही किए गए थे कि डेवलपमेंट वो बेटी को सड़क पर बिठाओ, ये नारा ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये बोलती हूँ जहाँ डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो एक एजुकेशन सेक्टर को जाता है और आज एजुकेशनिस्ट जो हैं, हम लोग जो नेशन बिल्डर्स हैं, हम टीचर्स जो है के लिए वोकेशनल ट्रेनर्स की जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वीटीपी को रिमूव किया जाए, क्योंकि वीटीपी से हमें सिवाय हरासमेंट के कुछ नहीं मिल रहा है। हमें टर्मिनेशन लेटर्स आ रहे हैं। 7 साल अपना गोल्डन पीरियड इस एजुकेशन सेक्टर को देने के बावजूद, स्किल इंडिया को देने के बावजूद हमें टर्मिनेशन लेटर्स आ रहे हैं और हमारे वीटीज को फोर्सफुली कंसेंट लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो कंपनीज की जो फैसिलिटी जॉब पॉलिसीज है उनसे सेटिस्फाइड है। हम सेटिस्फाइड नहीं है पॉलिसी से, हम सेटिस्फाइड नहीं है, तभी हम लोग सड़कों पर बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं, जम्मू में बैठे हैं। और ये जो हमारी स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इंश्योरेंस प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देता। दफ़ा 370 जब टूटी थी, जम्मू के लोगों ने स्वागत किया था कि अब हमारे साथ हक इंसाफ होगा, तो क्या लगता है वो ढोल ताशे जो है वो खुद के लिए बजाए गए थे या अब? सर, दिखता तो यही है कि बंद कमरों में बैठ के टेबल को बजाना और चिंता नहीं करनी के नारे देने, तो ये यूथ जो बैठा है ये चिंता का कारण है। ये साफ तौर पे आपने बातचीत में सुना कि इन मैम का क्या कहना है, इस बहन का क्या कहना है, लेकिन एक चीज़ मैं साफ तौर पे बोल दूं, एक चीज़ बोल दूं कि सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब जम्मू कश्मीर की मिसालें जब पूरे हिंदुस्तान में दी जाती थी, लेकिन आज वही जम्मू कश्मीर की मिसालें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन में जो है वो दी जाती हैं। ये साफ तौर पे देखेंगे कि आज ये लोग जो है वो हरियाणा मॉडल के लिए जो है यहाँ पे आज बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हरियाणा मॉडल की तरह जॉब पॉलिसीज़ को जो है वो फ्रेम किया जाए। ये इन लोगों की मांग है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार के ऊपर, जब एक तरफ जहाँ पे जम्मू कश्मीर की तारीफें की जाती थी, सोने की चिड़िया जम्मू कश्मीर को कहा जाता था, इसकी जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी और इसकी तारीफें पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में जो थी वो की जाती थी। लेकिन आज शर्म आती है इसी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है दूसरे राज्यों का नाम लिया जाता है कि उन राज्यों के मॉडल को जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। ये बदला है 370 और 35 से टूटने के बाद। आप जनता भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।